आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग चतुर खरगोश और शेर की कहानी को पढ़ेंगे, जो पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। तो यह पंचतंत्र की कहानी है, चतुर खरगोश और शेर की कहानी। आइए हम लोग खरगोश और शेर की कहानी को पढ़ते हैं। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। बहुत बड़ा शेर रहता था किसी भी घने जंगल में। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं, कई जानवरों को काम तमाम कर देता था। वह शिकार पर प्रत्येक दिन निकलता था और एक दो नहीं, कई जानवरों का वह तमाम कर देता था। कई जानवरों का वह काम तमाम कर देता था, कई जानवरों को मार देता था। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। जंगल के सभी जानवर डरने लगे कि यह शेर यदि इसी तरह से करता रहा तो जंगल के जानवर नहीं बचेंगे। सारे जंगल में सनसनी सी फैल गई कि शेर कई जानवरों को मार डालता है। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई को उपाय करना बहुत जरूरी है। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना बहुत जरूरी है। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे कि शेर को किस तरह से रोका जाए। शेर को किस तरह से रोका जाए कि हम सब जानवर उससे बच जाएं। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर के उनसे इस बारे में बात करेंगे। अंत में उन सब जानवरों ने आपस में बात विचार विमर्श किया कि वे सब उसके पास जाएंगे और उससे बात करेंगे, शेर से बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया। जानवरों को अपनी ओर आते देखकर वह शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। जानवर दल के नेता ने कहा कि महाराज, हम आपसे निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। महाराज, आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते हैं। आप जितने जानवरों को मारते हैं उन सबको आप खा भी नहीं पाते हैं। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई नहीं बचेगा। यदि इस प्रकार से आप करते रहें तो हम सब जंगल के जानवर मारे जाएंगे और आपके सिवाय कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है जंगल में? यदि हम सब यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। आपसे हम सबकी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। हम सब आपको खाने के लिए एक जानवर को भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे, है ना? इस प्रकार से जानवर राजा शेर से कहते हैं। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। शेर ने पल भर सोचा और फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मान लेता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुम में से मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं
भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा उतने को मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर को सभी जानवर चले गए। अपने अपने घर को सभी जानवर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसने इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था कि आज कौन जाएगा, परसों कौन जाएगा, कल कौन जाएगा शेर के पास उसका भोजन बनने के लिए। इस प्रकार से बारी बारी से जाने लगे। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश भी चुना गया। वह खरगोश की बारी जब आई, वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करने चाहिए। तो मनुष्य को अपनी जान बचाने के लिए अपने से बड़ों से अपने बड़ों से अवश्य ही उपाय करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब भी ढूंढनी चाहिए जिससे सभी जानवर मुसीबत में पड़े हो वह भी सदा के लिए छुटकारा पा जाएं। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। अब उसने उपाय सोचकर खरगोश ने उपाय को सोच करके शेर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो वहां बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे वह शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। शेर ने कहा, एक तो तुम छोटे हो और दूसरे लेट किए हो, और जिसने भी तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठिकाने लगा दूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा। नन्हे खरगोश ने उन्हें प्रणाम किया और आदर के साथ झुक करके कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे आप। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। वे सभी जानवरों ने आपको जाना कि उनका पेट नहीं भरेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश को भेजा था आपको खाने के लिए, आपको भोजन के लिए। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। महाराज, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उसका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? उसने पूछा, कौन है? दूसरे शेर ने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, महाराज, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते हैं कि वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा
कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए, आपको ले आने के लिए मुझे मुझे यहाँ भेज दिया। जाओ, तुम उस शेर को मेरे पास ले आओ, ऐसा उसने कहा। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहकने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने कहा। मुझे उस मूर्ख शेर का पता बताओ। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। महाराज, चलो रास्ता दिखाओ। शेर ने कहा, चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है, वह कहाँ मिलेगा। इधर आइए महाराज, इधर आइए। खरगोश कहता है, इधर आइए महाराज, इधर आइए। रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया खरगोश और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। महाराज, मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, मैं उससे निपट लूंगा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ। खरगोश, तुम यह बताओ कि वह है कहाँ, मैं उससे निपट लूंगा। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। खरगोश कहता है, महाराज, पहले जब मैंने उसे देखा था तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। शायद वह आपको देख करके किले में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। महाराज, इधर आइए, इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। वह चालाक खरगोश कुएं के पास गया और उस नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। शेर समझा दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में झटपट कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिर पड़ा और डूबकर वहीं कुएं में मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौट आया। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी की लहर फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो खरगोश, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार से मनुष्य को अपने को प्रत्येक मनुष्य को अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक उसके जी में जान रहे तब तक उपाय कोई न कोई लगा करके ही अपनी जान बचानी चाहिए। धन्यवाद।